हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम मेटल और नॉन मेटल में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है सक्रियता श्रेणी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी, तो बेटा आज जानेंगे सक्रियता श्रेणी क्या होता है। सक्रियता श्रेणी दैट मीन्स एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज, सभी धातुएं एक समान सक्रिय नहीं होती हैं। कुछ धातुएं दूसरी धातुओं की अपेक्षा अधिक सक्रिय होती हैं। ये बात तो है, मतलब सारी मेटल्स बिल्कुल सेम कैसे एक्टिव नहीं हो सकती हैं। जो कुछ मेटल्स हैं कैसी होंगी, ज्यादा एक्टिव होंगी, एंड कुछ मेटल्स हैं वो कैसी होंगी, कम एक्टिव होंगी। फिर क्या है, जो धातुएं सरलता से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाती हैं वे सक्रिय धातु होती हैं। जो धातुएं इलेक्ट्रॉन को कठिनाई से त्यागती हैं वे कम सक्रिय धातु होती हैं। तो यहाँ पे सक्रियता और जो सक्रिय नहीं है उसका डिवाइडेशन इस बात पे होता है कि जो धातुएं सरलता से इलेक्ट्रॉन को त्याग देती हैं और धनायन बनाती हैं, यानी मेटल्स इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर दें तो वो क्या होती हैं, वो मोर एक्टिव होती हैं। ओके बेटा, और जो धातुएं इलेक्ट्रॉन को कठिनाई से त्यागती हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करती हैं, वो क्या होती हैं, वे कम सक्रिय धातु होती हैं, लेस एक्टिव। वो कैसे होती हैं, लेस एक्टिव होती हैं। फिर क्या है, धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब एक श्रेणी आई है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, एक्टिविटी सीरीज आई है, यानी धातुओं का एक अरेंजमेंट, उनको मतलब एक अरेंजमेंट के बेस पे रखेंगे कि कौन सी ज्यादा सक्रिय है या कौन सी कम सक्रिय है। तो उस बेसिस पे एक सीरीज आई है, उसको क्या बोलेंगे, एक्टिविटी सीरीज। क्या धातुओं की क्रियाशीलता, क्या उनकी रिएक्टिविटी के बेस पे कि कौन से ज्यादा मतलब एक्टिव है। रिएक्टिविटी का मतलब है कौन रिएक्शन में ज्यादा पार्टिसिपेट करता है। तो क्या धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को अवरोही क्रम में, अवरोही जानते हो, अवरोही क्या होता है, ज्यादा से कम की तरफ, उसको बोलते हैं अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी यानी जो सीरीज प्राप्त होती है उसे सक्रियता श्रेणी बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि श्रेणी कौन सी है। बेटा अब हम लोग देखेंगे कि श्रेणी मतलब एक्टिविटी सीरीज को देखेंगे। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या दिया है, पोटेशियम, फिर है सोडियम, फिर है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो जो इनका जो अरेंजमेंट है वो किस बेसिस पे है, क्या लिखा है, धातुओं की घटती हुई अभिक्रियाशीलता, यानी क्या है, धातुओं की घटती हुई अभिक्रियाशीलता। तो सबसे अधिक क्रियाशील यानी एक्टिव, सबसे अधिक एक्टिव मेटल कौन सी होगी, पोटेशियम होगा ना। सबसे अधिक एक्टिव कौन सी मेटल होगी, पोटेशियम। अगर बात करें सबसे लेस एक्टिव, सबसे कम एक्टिव कौन सी होगी, गोल्ड। तो यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट ने एक श्रेणी को दिखाया है, यानी क्या बोल सकते हैं, एक सीरीज को, जो कि इस ऑर्डर में है, धातुओं की घटती हुई अभिक्रियाशीलता के बेस पे है। उसमें जो पोटेशियम है वो क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, और जो गोल्ड है वो क्या है, सबसे कम क्रियाशील धातु है। और यहाँ पे एक बेटा यहाँ पे दिया है हाइड्रोजन, इसको याद रखना। इसके ऊपर की जो मेटल्स हैं सारी ये कैसी हैं, मोर एक्टिव, एंड जो हाइड्रोजन के नीचे हैं
वो कैसी हैं, लेस एक्टिव। देखते हैं क्या है। अब हम बात करेंगे बच्चों, बात करेंगे सक्रियता श्रेणी के अनुप्रयोग, यानी ये जो सीरीज है, एक्टिविटी सीरीज है, इसके क्या यूजेस हैं, यानी इसका कहाँ पे यूज करते हैं। तो देखते हैं क्या है सक्रियता श्रेणी के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ एक्टिविटी सीरीज। तो बच्चा आप देखेंगे क्या है सक्रियता श्रेणी के अनुप्रयोग, दैट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी सीरीज। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे धातुओं की सक्रियता, ठीक है। तो सबसे पहले एक्टिविटी ऑफ मेटल्स की बात करेंगे। क्या है, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर रखी गई धातुएं सक्रिय धातु कहलाती हैं, जबकि हाइड्रोजन से नीचे रखी धातुएं कम सक्रिय धातु कहलाती हैं। अभी मैंने आपको जब सीरीज दिखाई थी तो मैंने बताया था बीच में हाइड्रोजन आया था। तो हाइड्रोजन से ऊपर जो भी मेटल्स दी हैं वो कैसी हैं, वो मोर एक्टिव हैं, और हाइड्रोजन से नीचे जितनी भी मेटल्स हैं वो कैसी हैं, वो लेस एक्टिव हैं। तो क्या है सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर रखी गई धातुएं सक्रिय धातु कहलाती हैं, जबकि हाइड्रोजन से नीचे रखी धातुएं कम सक्रिय धातु कहलाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। सेकेंड इसका एप्लीकेशन है धातुओं द्वारा जल से हाइड्रोजन विस्थापित करना। ठीक है, अब एक रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हो जाती है। डिस्प्लेस का मतलब है रिएक्शन, जब रिएक्शन होती है तो उसमें प्रोडक्ट के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो क्या होता है, सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर रखी हैं, ठीक है, मैंने बताया था हाइड्रोजन मिडिल में है, हाइड्रोजन से ऊपर वाली मेटल्स कैसी हैं, एक्टिव हैं, और जो हाइड्रोजन से नीचे वाली मेटल्स हैं वो कैसी हैं, वो लेस एक्टिव हैं। तो क्या है, वे धातुएं जल या वाष्प को अपघटित करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं। क्या हो गया, रिलीज करती हैं, ठीक है, रिलीज करती हैं, परंतु हाइड्रोजन से नीचे रखी धातुएं ऐसा नहीं करती हैं। तो ये जो दिया है धातुओं द्वारा जल से हाइड्रोजन विस्थापित करना, ये रिएक्शन जो हाइड्रोजन से ऊपर मेटल्स हैं सिर्फ उसके लिए एप्लीकेबल है, हाइड्रोजन से नीचे वाली जो मेटल्स हैं उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो दिया है, फॉर एग्जाम्पल बात कर रहे हैं, सोडियम दिया है, किससे रिएक्शन कराई, वाटर से। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन से ऊपर ही तो दिया है सोडियम। एक्टिविटी सीरीज की बात करें, हाइड्रोजन से ऊपर क्या दिया है, सोडियम। तो देखो रिएक्शन हो रही है ना, सोडियम वाटर से रिएक्शन कराई, क्या हो रहा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और देखिए क्या हो रहा है, हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रहा है। यही अगर हाइड्रोजन से नीचे वाली मेटल्स को लेते तो वहां पे क्या होता, नो रिएक्शन, वहां पे क्या होता, नो रिएक्शन। तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है। बात करते हैं थर्ड एप्लीकेशन की। थर्ड एप्लीकेशन क्या है, धातुओं द्वारा तनु अम्लों से हाइड्रोजन गैस मुक्त करना। अब किससे रिएक्शन होगी, जो डाइल्यूट एसिड है, डाइल्यूट एसिड उससे रिएक्शन कराएंगे तो क्या हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, नहीं। आइए देखते हैं क्या है, सक्रियता श्रेणी में, दैट मीन्स एक्टिविटी सीरीज में, आपको एक बार एक्टिविटी सीरीज फिर से दिखा दूं। ये है एक्टिविटी सीरीज। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, इसके नीचे की जितनी भी मेटल्स हैं, ये हाइड्रोजन को क्या करेंगी, इसमें H2 डिस्प्लेस नहीं होगा, और इससे ऊपर के जो भी मेटल्स हैं इससे अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये H2 को डिस्प्लेस कर देंगी। बेटा आप लोग ये वाली सीरीज को लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के बोर्ड्स एग्जाम भी आने वाले हैं, डेट आ चुकी है आई थिंक।
हम लोग बात कर रहे थे थर्ड एप्लीकेशन की, धातुओं द्वारा तनु अम्लों से हाइड्रोजन गैस मुक्त करना। तो क्या है, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर रखी धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके H2 गैस बनाती हैं। क्यों बनाती हैं? क्योंकि जो हाइड्रोजन से ऊपर वाली मेटल्स है वो कैसी हैं, मोर एक्टिव हैं। फिर क्या, जबकि हाइड्रोजन क्या है, जबकि हाइड्रोजन से नीचे रखी धातुएं ऐसा नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि हाइड्रोजन से नीचे वाली जो मेटल्स हैं वो कैसी हैं, वो लेस रिएक्टिव हैं, वो ऐसा नहीं करती हैं। तो ये जो सबसे पहले मैंने किसको लिया, जिंक को लिया। जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है, तो जिंक की रिएक्शन जब मैंने HCl से कराई, अब HCl क्या है, एक टाइप का एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या है, HCl एक डाइल्यूट एसिड है। इसकी जब मैंने जड़न की यानी जिंक की रिएक्शन HCl से कराई तो क्या हो रहा, ZnCl2 के फॉर्म में प्रोडक्ट बन रहा है ZnCl2, और साथ में क्या हो रहा, H2 गैस डिस्प्लेस हो रही है, डिस्प्लेस हो रही। अब वही मैंने कॉपर से कराई तो क्या हो रहा, रिएक्शन होगी या नहीं होगी, देखते हैं। जब मैंने कॉपर की रिएक्शन H2SO4 से कराई, दैट मीन सल्फ्यूरिक एसिड से कराई, मैं यहाँ पे कोई भी एसिड ले सकती हूँ, ठीक है, HNO3, HCl, H2SO4, कोई भी एसिड ले सकती हूँ। जब मैंने कॉपर की रिएक्शन H2SO4 से कराई तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अरे यहाँ पे तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हाइड्रोजन से नीचे जो भी मेटल्स हैं वो कैसी हैं, वो लेस रिएक्टिव हैं। तो यहाँ पे नो रिएक्शन, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, नो प्रोडक्ट, नो प्रोडक्ट फॉर्म। फोर्थ पॉइंट देखते हैं क्या है, फोर्थ एप्लीकेशन देखते हैं क्या है, धातुओं को उनके लवणों से विस्थापित करना। ठीक है, अब किससे बात होगी, पहले मैंने एसिड से बात की थी, अब मैं बात कर रही हूँ उसके साल्ट से। तो क्या होता है, धातुओं को उनके लवणों से विस्थापित करना। अब देखते हैं क्या होता है, इस श्रेणी की कोई भी धातु अपने से नीचे रखी धातु को उसके लवण के विलयन में से विस्थापित कर सकती है। क्या है, इस श्रेणी की कोई भी धातु अपने नीचे से रखी धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर सकती है। जैसे अगर हम लोग बात करें, जैसे ये मान लो X है, ठीक है, X कोई भी मेटल है Y, तो ये वाला जो है ये अपने से नीचे वाली मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है। वही अगर बात करेंगे जो Y है, ये X को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये पॉइंट है इस श्रेणी की कोई भी धातु अपने से नीचे रखी धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, क्या है, मैग्नीशियम, जिंक या आयरन धातुएं कॉपर को उसके साल्ट के विलयन से विस्थापित कर सकती हैं। ठीक है, तो क्या बात है, मैग्नीशियम, जिंक या आयरन ये ऊपर होंगे, कॉपर क्या होगा, कॉपर नीचे होगा इनसे। तो रिएक्शन के फॉर्म में देखते हैं, CuSO4 कॉपर सल्फेट लिया, साथ में इसकी रिएक्शन जिंक से करवाई, तो यहाँ पे क्या मिल गया, जिंक सल्फेट, साथ में क्या, इसने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे स्टार के फॉर्म में, क्या है, कॉपर सिल्वर से अधिक सक्रिय है। ठीक है, कॉपर सिल्वर से अधिक एक्टिव है, अतः ये सिल्वर को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है। ठीक है, कॉपर सिल्वर से अधिक, यानी जो सिल्वर है, सिल्वर के ऊपर ही तो कॉपर प्रेजेंट होगा, तभी तो क्या है, कॉपर मोर एक्टिव है। कॉपर सिल्वर से अधिक सक्रिय है, अतः यह सिल्वर को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, तथा विलयन में दैट मीन सोल्यूशन में, तथा विलयन में Cu2 पॉजिटिव आयन के फॉर्म में, कॉपर क्या है, धनायन के फॉर्म में, कल बताया था ना, धनायन के फॉर्म में यानी कैटायन के फॉर्म में Cu2 पॉजिटिव आयन के कारण विलयन का रंग नीला हो जाता है। अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है, कैटायंस आयन के कारण ये जो सोल्यूशन है इसका कलर क्यों हो रहा है,
क्योंकि जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो जो पैरामैग्नेटिक है उसमें क्या होता है, पैरामैग्नेटिक में उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, जो सोल्यूशन है वो क्या कलर प्रोवाइड करेगा। एंड जो डायमैग्नेटिक है उसका मतलब होता है वहां पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये जो प्रोसेस है ये आगे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है। तो क्या है, कॉपर सिल्वर से अधिक सक्रिय है, अतः ये सिल्वर को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है तथा विलयन में Cu पॉजिटिव आयन के कारण विलयन का रंग नीला हो जाता है। तो देखते हैं रिएक्शन क्या है। देखते हैं रिएक्शन क्या है। मैंने कॉपर लिया है, साथ में AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। कॉपर की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट से कराई तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट फॉर्म हो गया, CuNO3 का होल ऑफ ट्वाइस, और Ag क्या हो गया, यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया, सिल्वर क्या हो गया, यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया, सिल्वर डिस्प्लेस हो गया। फिर क्या हुआ, जो यहाँ पे CuNO3 मिला था, CuNO3 का होल ऑफ ट्वाइस मिला था, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयनाइज्ड हो जाएगा। जो CuNO3 है ये किस में चेंज हो जाएगा, Cu डबल पॉजिटिव में, और जो NO3 2NO3 ये निगेटिव में चेंज हो जाएगा। यानी यहाँ किसके फॉर्म में चेंज हो गया, आयनाइज्ड हो गया। आयनाइज्ड हो गया दैट मीन्स एक पॉजिटिव में ब्रेक हो गया, एक निगेटिव में ब्रेक हो गया। तो ये आयनाइज्ड के प्रोसेस के कारण यहाँ पे जो आयंस है इसके कारण ये क्या करेगा, सोल्यूशन में ब्लू कलर प्रोवाइड करेगा। आई होप आज आप लोगों को एक्टिविटी सीरीज समझ में आई होगी। आप लोग के बोर्ड्स एग्जाम भी पास आने वाले हैं, इसलिए मेहनत करते रहिए। थैंक्स।